प्यारे साथियों, मैं आज बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th का एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि पूछा है पहले से, और ये पूछने वाला क्वेश्चन है और पूछेगा। मैं इतने की गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन बैक जो इतना इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो सिर्फ पूछने वाला है वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कब का पूछ चुका बाबू? 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका ऑप्शन होगा कांच। क्या ऑप्शन होगा? यानी कांच जो है वो सही जवाब होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब कांच होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जो क्रिस्टलीय जो ठोस का उदाहरण होता है वो कांच होता है। ठीक है, 2021 में ये पूछा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाबू 2021 सेट ए में पूछा था। इसका सही जवाब जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा, एफ सेंटर। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब मैं बता दूं कि अब की बार जो भी क्वेश्चन आएगा वो रिलेटेड आएगा, जो पीछे अभी पूछा है उसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ भी सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का, वेर वेर वदार ठोस का उदाहरण है। बाबू इसका ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, ये भी क्वेश्चन जो आपका है कब पूछा है बाबू? 2021 में पूछ चुका है। ठीक है, 2021 में वेर वदार ठोस का जो कौन सा उदाहरण है? तो रबड़ है बाबू, रबड़। जो सही जवाब का क्या होगा? रबड़ होगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या अमोर्फोस ठोस है बाबू? तो इसका ये भी 2021 में पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कांच जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये अमोर ठोस ठोस भी होता है और क्रिस्टलीय भी होता है। याद रखिएगा, कांच। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर कितना 4 तो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? देखो, ये 2020 में फिर से पूछा था। 2020 में फिर से पूछा था। कितने बार पूछ दिया बताओ? 2021 में भी और 2020 में भी पूछा था। तो 2 बार पूछ दिया और 2023 में भी पूछेगा। मैं इतने की गारंटी देता हूँ। चलिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? वो पूछा था अक्रिस्टलीय बाबू, आई क्रिस्टलीय। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये 2020 में देख लीजिए पूछ लिया है, 2020 में। ऑप्शन नंबर इसका सही है, यानी हीरा। जो क्रिस्टलीय होता है वो हीरा होता है, अक्रिस्टलीय जो होता है वो कांच होता है। याद रखें, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, सही जवाब देना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? इसमें से कौन सा जालक जो है वो ठोस है? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी हीरा, ये ठोस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अनुकूल है? ठोस अवस्था के लिए कौन सा अनुकूल है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुकूल है, यानी निम्न ताप पर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है। जो पोटेशियम होता है उसका क्रिस्टलीय होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसका क्रिस्टलीय कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब होगा, यानी अंतः केंद्रित घनीय जालक में। ठीक है, पोटेशियम जो होता है क्रिस्टलीय होता है कहाँ? अंतः केंद्रित घनीय जालक में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखिए, इसमें खाली जगह है, इसमें फिलअप करना है कि इसमें से कौन सा होगा। लिखा है यानी में धनायन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। तो क्या उपस्थित होते हैं बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेकल दोष उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए ये भी अब की बात। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर
किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, HCP एंड तथा CCP। ठीक है, इसमें जो संकुलन जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ग्रेफाइट और उसके बाद खाली स्थान है कि उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। क्या है बाबू? मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, क्या है बाबू? मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके सुचालक की क्या है? सूचक है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि पूछेगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये पूछा है 2018 में। 2018 में पूछा है, बोला है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। इसका खाली जगह का प्रतिशत क्या है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 32% है। यानी BCC इकाई सेल में जो सेल होता है, मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो 32% होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, 14 नंबर कह रहा है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। क्या है बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में ही पूछा था। 2021 में आपकी बार भी पूछने का काफ़ी चांस है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 12। कोऑर्डिनेशन की जो संख्या होता है बाबू वो 12 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है सही जवाब है, यानी जिंक। जिंक जो है ना बाबू, इसमें HCP क्रिस्टल जो रचना होती है। ठीक है, जिंक में। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने का सामान्य कारण है। माने क्षारीय जो धातु हैलाइडो के रंगीन होने का क्या रीजन है? रीजन बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही नहीं किए हैं, जैसे कि 16 का जो ऑप्शन नंबर बी है F केंद्र, ये इसका मेन कारण है। ठीक है, मेन कारण क्या है? तो F केंद्र, उसका फोर्स केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, ये तो बहुत पहले पूछा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी 17 नंबर क्वेश्चन। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो बाबू ये 2012 में तो पूछा है, लेकिन 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होगा। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है बाबू 8, इसके Na2O में सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन जो संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 की X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक केंद्रों पर होता है। इस यौगिक का सूत्र है। इस यौगिक का क्या सूत्र है बाबू? तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर है XY3 होता है। ओके, याद रखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो 19 का। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण पर दर्शाता है? माने कौन ऐसा ऑक्साइड है धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, डी है, यानी CrO2 ये दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं कि 20 नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब की बार पूछने का काफ़ी चांस है इसका। 20 नंबर का, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु कुटी त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो सही जवाब है, शॉटकी त्रुटि।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इसको याद रखिएगा, अब की बार आने का काफी चांस है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 21 का, तो कह रहा है कि क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तकाओं की संख्या होती है, तो 2 होती है। कितना होती है बाबू? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, अब यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं यूनिट 2 में, यानी चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, इसका देखते हैं कि क्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो एकदम कन्फर्म है कि वही भी करेगा। ठीक है, 100% मैं गारंटी देता हूँ, आप पढ़ के जाइए। आपका अगर छूट गया क्वेश्चन तो कहिएगा, जो कहिएगा वो मान लेंगे हम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि क्यों कम हो जाता है बाबू? तो बाबू देख लो, यही इंपॉर्टेंट रीजन है, वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है बाबू, बता दिए। इंपॉर्टेंट रीजन यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण प्रासरण दाब को व्यक्त करता है? ठीक है, तो देखो 2020 में ये भी पूछा था और 2020 में ये भी पूछा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी P = CRT। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली SPM निकालने देते हैं, ये भी 2020 में पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विलायक अणु। याद रखिएगा, विलायक जो अणु है ना, वो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन है बाबू कि मैं भरोसा आप लोगों को दिला देता हूँ कि इसी में से पूछेगा। आप अगर भरोसा ना हो तो आप याद कीजिए, आप एक बार विश्वास कीजिए। किसी पर विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट अगर एक चैनल पर आप विश्वास करके पढ़ते हैं ना, हम टोटल एमसीक्यू आपको पढ़ाने वाले हैं। टोटल जितना सब्जेक्ट है आपका पीसीएम का, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। बायोलॉजी का भी जहाँ तक पढ़ाएंगे, और उसके बाद कॉमर्स का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, सब सब्जेक्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन अणु संख्या गुण धर्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, निम्नलिखित में कौन किसी विलयन का अणु संख्या गुणधर्म है? अणु संख्या गुणधर्म है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, चालाकता, जो सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा? किसमें? ये 2009 में पूछा है, देख लीजिए 2009 में पूछा है। आपको जगह से रवि कहीं पढ़ा रहे तो पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, K2SO4। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा? तो K2SO4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? इसमें कौन ऐसा चीज़ है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ये 2011 में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी, मोललता। ठीक है, मोललता। ठीक है, ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है? गुणधर्म कौन सा नहीं है बाबू? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, प्रकाशीय क्रियाशीलता इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किस में 0.1 मिलियन बिलियन का प्रासरण दाब उच्चतम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसका दाब जो ऊंच होता है। ठीक है जी, 25 डिग्री सेल्सियस पे। 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि बिलियन के अणु 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिलियन के अणु संख्या गुण धर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं बाबू? तो देखो ऑप्शन नंबर डी, केवल कोणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में किस 0.1 बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा? न्यूनतम माने एकदम कम होता है, पोटेशियम सल्फेट का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 का बात करें तो 12 का बात करें
तो निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है, कौन आदर्श, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा। C6H6 C6H5CH3, ठीक है, ये आदर्श जल बनाते हैं, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 13 नंबर, केन शुगर अणुभार 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक हैं तो X अणु का भार होगा। देखो बाबू ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसको सेम टू सेम यही आएगा, चेंज करके नहीं आता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 68.4, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, माने न्यूनतम तो पता चल गया, अब अधिकतम किसका होगा, तो K2SO4 का, याद रखिएगा, ठीक है, K2SO4 का अधिकतम होता है। 15 नंबर का बात करें अगर क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में राउल्ट के नियम उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 NaCl में, ठीक है, इतना ml जो होता है NaCl में वो उपयुक्त नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, C6H6CH3OH, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। 17 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, यानी कि 0.1 BaCl2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। कौन सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसमें चीनी का मोलर द्रव्यमान 342 5 बिलियन के परत एक्स के बिलियन के संप्रासरी हैं तो एक्स का मोलर द्रव्यमान होगा। 2012 में पूछा है, ऑप्शन नंबर बी, इसको 2 बार पूछ दिया है, देख लो, एक बार और पूछा था, एक बार और पूछ दिया था, 2 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि कौन अणु संख्या गुणधर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर डी Kb होता है जो गुणधर्म होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बाबू कि 0.3 m फास्फोरस की नॉर्मलता है, तो ऑप्शन नंबर बी 0.6 n होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर नहीं जानिएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो देख लेते हैं कितना मिनट हुआ है, 17 मिनट अभी हुआ है, अभी इसको हमको चलाना है, कम से कम हम सोच रहे हैं कि 5-6 यूनिट तक पढ़ा दे आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन उस पर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू इसका, 1 मोल Al एल्युमिनियम का 3 आयन को अल्युमिनियम में उपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने आवश्यकता होगी बाबू, 2021 में ये पूछा है, देख लीजिए, 2021 में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 3.0 × 10⁵ कूलाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बाबू कि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको याद रखिएगा। सेकेंड नंबर कह रहा है, कहाँ गया बाबू सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी तत्वों का मानक उपचयन विभव मान क्रमशः इतना माइनस इतना और इतना वोल्ट हैं तो उनकी उपचयन शक्ति का क्रम होगा। तो देखिए, जो है इक्कीस में ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, यानी बी सबसे ज़्यादा होगा, सी उससे कम होगा, ए उससे भी कम होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सेल अभिक्रिया की समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, क्या होता है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी यानी शून्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है, शून्य होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो इस पर होता है कि आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ठीक है, 2021 में ये पूछा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक फेराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी 96500 के बराबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि LiCl NaCl और
KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सूचलता का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा KCl NaCl उसके बाद LiCl। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर की बात करें कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है बाबू? तो क्लोरीन मुक्त होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन मुक्त होता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन जलीय विलयन का चालकत्व निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू? तो आयन की मात्रा पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, आयन की मात्रा पर करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक अवरोधक है? अवरोधक कौन है बाबू? तो सिलिकॉन। याद रखिएगा, सिलिकॉन जो होता है ना, अवरोधक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तनु HuSO4 हाइड्रोजन सल्फेट के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन निकलता है उससे। 965 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। कितना मुक्त करता है बाबू? तो इतना ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम 3+ आयन विलयन से एल्युमिनियम का परमाणु भार जो होता है 27 ग्राम होता है। एल्युमिनियम 3 आयन के 9 ग्राम को जमा करने पर आवश्यक आवेश होता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 96500 कूलाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता होती है। क्या होती है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी तनुता पर धीमे से बढ़ती है। ठीक है। 14 नंबर है H2SO4 है। क्या है बाबू? तो ये अम्ल है, H2SO4 अम्ल है। बहुत पहले आप लोग जानते होंगे, अगर 12th के पहले भी ये पढ़े होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध सेल अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है बाबू? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी प्लस 0.35 वोल्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर है कि फेराडे का विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये संबंधित है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट, एक विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बाह्य आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ, कैथोड से एनोड पर होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयनिक गतिशीलता की इकाई है। क्या है बाबू इकाई? ऑप्शन नंबर बी MS-1। ठीक है, ये इकाई है इसका, याद रखिएगा। 19 नंबर है कि शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? शुद्ध जो जल होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि आयनीकृत नहीं करता है, उसमें आयनीकृत वो नहीं करता, इसलिए नहीं होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि E0 = RT/NF इन इसका समीकरण को क्या कहते हैं? मैंने इस समीकरण का क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? तो इसका है नेरस्ट समीकरण इसको बोला जाता है। नेनरस्ट समीकरण इसको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है VVI 2023 के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमाणित विभव प्रबलता को मापते हैं किसमें? तब वोल्टमीटर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग हम लोग से केमिकल काइनेटिक में चले आए, जो यूनिट 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब थोड़ा सा टाइम देख ले कितना हुआ है, टाइम 23 मिनट हुआ है। अभी हम इसको चलाएंगे 1 घंटा तक। ठीक है, कम से कम 1 घंटा तक चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B रिएक्शन करेगा C के लिए दर है। क्या है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी K E उसके बाद B। ठीक है, इसको मतलब कि ये अभिक्रिया का एक इंडिकेट करने का एक सूची है, इसको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो ऑप्शन नंबर 0 के लिए होती है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। कितना न्यूनतम ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सक्रिय
सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये 2021 में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। क्या उत्प्रेरक है बाबू? इसका उत्प्रेरक क्या है बताना है, ठीक है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका उत्प्रेरक क्या होगा कि अभिक्रिया की गति को घटाता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता और घटाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। इससे 2016 में पूछा है। इसका सही जवाब है 0.693/K, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन के प्रथम क्रम में के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है। क्या होता है बाबू? 2009 में पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए समय पर समय होता है, पर समय, ठीक है, याद रखिएगा। रासायनिक गतिकी के नियम अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती है। किसके समानुपाती है? तो ऑप्शन नंबर बी मोलर सांद्रता अभिक्रिया का समानुपाती है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया के अर्धायु को प्रारंभिक सांद्रता के वायुको के व्युत्क्रमानुपाती पाया गया अभिक्रिया की कोटि होती है कितना? तो 4 होती है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन बी यानी प्रथम कोटि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है बाबू? तो अभिक्रिया के बढ़ने से घटता है। याद रखिए, अभिक्रिया बढ़ी तो घटी, ऑपोजिट होता है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं एमसीक्यू। थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तभी दिक्कत है। तो अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। उसके लिए धन्यवाद। आप लोग हमारा और मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें कि जल्द से जल्द वो भी पढ़ लें और उनका भी नंबर अच्छा खासा आ जाए, ठीक है।